Hello everyone, this is Archita and welcome back to our YouTube channel. So basically this video is going to be how I am starting my class 12th as a CBSE class 12th grader. So yeah, let's get into the video. First of all guys, here I made firstly a to-do list for date 10th of March 2026 and here is the new session for my class 12th. और सबसे पहले एज यू गाइस कैन सी यहाँ मैंने एक बेसिकली टू डू लिस्ट बना लिया एकदम सिंपल सा। तो उसमें जैसा कि ये सेकेंड डे था हमारे स्कूल का तो उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं था तो मैंने उसी हिसाब से ये लेक्चर जो भी है हम लोग का जो भी टू डू लिस्ट मुझे करना था तो वो मैंने करा है। साथ ही यहाँ एज यू कैन सी मैंने ऐड करा है क्लास 11th का हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 2 बिकॉज राइट नाउ आई एम रिवाइजिंग हाइड्रोकार्बन्स ऑफ क्लास 11 तो यहाँ पे मैंने वो भी ऐड करा है। Then after here is my book which is of अभिव्यक्ति और माध्यम। तो ये हम लोग की बुक है इन हिंदी कोर। तो ये उसका चैप्टर नंबर 1 विभिन्न माध्यम के लिए लेखन जो कि क्लास 12th का है और इसमें 11th का भी है एज यू नो। तो इसमें हमें रीडिंग करना था अप्रॉक्स 2 पेजेस का। तो हेयर आई रीड जो भी NCERT रीडिंग करनी थी वो मैंने करा। तो हमें 2 पेजेस का रीडिंग करना था तो मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 पेज का ये पूरा रीडिंग कर लिया है। और जो जो मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा था जो कि हमने 11th में पढ़ा था वो भी मैं इसमें नोट करती जा रही थी। बेसिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा था। सो या देन आफ्टर हेयर आई वॉज doing the lecture 2 of hydrocarbons by Tapur ma'am because in class 11 I have purchased the Prarambh batch तो उसका access अभी तक था। So here I was watching the lectures of hydrocarbons क्योंकि मुझे तापुर मैम से बहुत अच्छा समझ में आता है एंड उन्हीं की वजह से मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है। नॉट ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट होल केमिस्ट्री बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी फेवरेट बन चुकी है। सो हेयर आई वॉज रिवाइजिंग द टॉपिक्स कन्फर्मेशंस वगैरह तक लास्ट टॉपिक था लास्ट लेक्चर अल्कीन्स का। तो वो वाला लेक्चर मैं कर रही थी 2 घंटे का लेक्चर था। सो यहाँ पे मैंने अपनी NCERT भी ओपन कर दी थी साथ में मैम का वीडियो लेक्चर ओपन किया था और साथ ही साथ मैं नोट्स भी बना रही थी अपनी रफ में जो जो मुझे लग रहा था कि आई शुड नोट इट डाउन तो मैं उसे लिख रही थी। उसके साथ मैंने अपना नोट्स वाली रजिस्टर भी निकाल रखा था। सो या तो थोड़ा सा लेक्चर ही बचा था बस इट वाज जस्ट गोइंग टू कंप्लीट द लेक्चर। तो हेयर यू कैन गाइस कैन सी तो मैं ये लास्ट टॉपिक कर रही थी विच इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशन। तो मैं ये कर रही थी विच वॉज द लास्ट टॉपिक और उसमें भी न्यूमैन्स प्रोजेक्शन मैम करवा रही थी। और हेयर as you all guys can see, so then after I had completed the whole lecture and it's time to cut the to do list जो भी टास्क था। तो सबसे पहले मैंने हिंदी वाला काम किया था तो मैंने हिंदी को क्रॉस कर दिया। अभिव्यक्ति माध्यम का 2 पेज का रीडिंग था उसमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देन आफ्टर आई डिड द लेक्चर नंबर 2 ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि अप्रॉक्स 2 आवर्स का था तो उसमें 1 एंड हाफ आवर लगा होगा। Guys, here I started doing maths chapter 1 which is the matrices। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना जो है मैथ का सिलेबस। और बेसिकली हमारे स्कूल में मैट्रिसेस से स्टार्ट करा गया था। सो यहाँ पे घर पे भी मैंने मैट्रिसेस रिवाइज करने का सोचा। सो हियर आई डिड दिस। तो बेसिकली मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया है एंड हियर इज़ ऑल दोज नीड्स। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व नहीं कराए गए थे। ऑलमोस्ट 3, 4, 5 क्वेश्चन जो कि ड्यूरिंग क्लास ही मैंने कर लिया था। उसमें मतलब नोटबुक पे लिखने की उसका कोई ज़रूरत नहीं थी। सो हियर माय वन टास्क इज डन। सो लेट्स क्रॉस दिस। Hey guys, then after the next morning I woke up early and weather as you guys can see भाई कोहरा पड़ा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ठंडी के दिन वापस आ गए हैं। Hey guys, it's morning time right now और here I was revising
my physics topics which is of chapter number 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो यहाँ पे मैंने जो भी नोट्स बनाए थे, जो भी मैंने कल पढ़ा था, उसको आज मैंने रिवाइज कर लिया अच्छे से। बिकॉज़ मैंने आज कुछ न्यू स्टार्ट नहीं किया इसलिए, क्योंकि हमारे स्कूल में भी अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, उससे ज़्यादा ही बल्कि मैंने पढ़ लिया था और नोट्स बना लिए थे। सो हियर आई रिवाइज्ड। यहाँ तो कुलम्स लॉ तक मैंने बनाया है और ये मीडियम डिपेंडेंस तक। इतना मैंने 1 घंटे का लेक्चर था अप्रॉक्स, जो कि मैंने कल किया था। सो यहाँ अभी मैंने 10-15 मिनट में ये रिवाइज़ कर लिया। देन आफ्टर केमिस्ट्री में मुझे करना था चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस का रिवीजन, तो वो भी मैंने कर लिया। हेयर आई रिवाइज, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तो उसमें उतना टाइम नहीं लगा रिवाइज करने में। व्हाट इज सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, और ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि हम 11th में पढ़ के आए हैं। मोलारिटी, बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स में अभी तक मैंने बस मोलारिटी ही पढ़ा है। सो या हेयर आई कंप्लीटेड दिस होल। उसके साथ लेट मी शो यू माई नोट्स। तो हेयर आर माई नोट्स, जो कि हमें स्कूल में मतलब लिखवाया तो नहीं किया, बेसिकली हमने ही लिखा है, जो हमें सर ड्यूरिंग द लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। ये उस वक्त नहीं बनाया, वो हमने रात में लिख लिया था और देन फेयर में हमने नोट करा। उसके बाद ये सर ने कल लिखाया था एनालॉगी बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये थोड़ा सा बिल्कुल इंडक्शन वाला पार्ट, जो कि आज फिर से कंटिन्यू होगा जब मैं स्कूल जाऊँगी। एंड here is my notebook for physics। हाँ, तो ये मैं बता रही थी ना, जैसे कि मैंने तो रफ में मैंने किया था, जो मैं नोट्स बनाने को थे फिज़िक्स में, तो वो मैं दिखा देती हूँ पर। सो here is the, जो भी फिज़िक्स में सर ने लिखाया था मैंने पूरा इसी में लिख दिया गाइस, खिचड़ी बना के। उसके साथ ये थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने थे। तो ये कल वाला पार्ट था, जो भी जितना भी सर ने कराया था। सो here I did this। उसके साथ I have something more to show you। So here is my school diary। So as my whole task is completed, so let's cut out it। ये मैंने सबसे पहले physics, then I did this chemistry। So yeah, that's it for this। Then after coming to home, I went to the shop to buy new books। गाइज़ हेयर आई एम बैक होम। तो मैंने सारी बुक्स वगैरह ले ली जो भी मुझे लेनी थी फॉर टुडे। तो हेयर इज़ ऑल दोज बुक्स इंक्लूडिंग NCERT। तो मैंने NCERT जो है सारी परचेज़ कर ली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज़ द NCERT फॉर फिज़िक्स दोनों पार्ट। देन हेयर इज़ फॉर मैथमेटिक्स NCERT पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पार्ट। उसके बाद ये हिंदी की हैं, और हेयर इंग्लिश फ्लेमिंगो और विस्तास, और हेयर केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसके साथ ही मैंने ये एडिशनल बुक ली है, बेसिकली नॉट एडिशनल क्योंकि हमारे स्कूल में चल रही हैं तो ऑफकोर्स लेनी पड़ेगी। और एज मैथ इज़ अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, तो उसमें तो लेना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे यहाँ टीचर्स क्वेश्चन इन्हीं से कराएंगे। और बट उन्होंने ये भी बोला कि NCERT इज़ कंपलसरी। देखा ना गाइस, NCERT हमारी माता है। उसके साथ हेयर इज़ द बंडल फॉर माई नोटबुक्स, जो कि आई थिंक 14 है। आफ्टर दैट हेयर इज़ वन मोर बंडल, जो कि मेरे भाई का है। उसके साथ लेट मी शो यू सम स्टेशनरीज विच आई हैव परचेज्ड। तो हेयर आर दोज इन स्टेशनरीज। तो उसमें से लेट मी शो यू कि क्या क्या है। उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज़ द रोल्स, जो कि फॉर कवरिंग नोटबुक्स। तो मैंने ना बुक और नोटबुक्स को कवर करने के लिए यही ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट ले ली है, क्योंकि वो जो ब्राउन कवर वाली वो मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं कभी कवर करती नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। उसके बाद देन आई गॉट देन आफ्टर हेयर आई गॉट दीज 2 पैकेट पेन्स। और लेट मी टेल यू, दीज आर नॉट माई पेन्स, क्योंकि हमारे यहाँ डॉट पेन चलती है एज वी ऑल नो। सो ये मेरे भाई की है, मैंने उसके लिए लिया था, इसको याद रखें। हेयर इज़ द माई फेवरेट वन पेन, एल्कॉस स्टाइल की। तो यही मुझे पसंद है बॉल पेन, तो यही मैं लेती हूँ हमेशा। इसके साथ हेयर आई गॉट वन मोर हाईलाइटर, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ये खुल ही नहीं रहा, अरे भाई, तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वाला हाईलाइटर लिया था ना, तो मेरे को बड़ा मस्त लगा यार, इतना बढ़िया कलर है ये। तो मेरे पास था एक ग्रीन कलर का है और एक ऑरेंज कलर। बेसिकली ग्रीन मेरे भाई का था, ऑरेंज मेरा था, तो मैंने ग्रीन भी ले लिया। देन हेयर आई चूज़ अनदर हाईलाइटर, और ये मेरा पसंदीदा हाईलाइटर है। सो हेयर आई गॉट दिस। उसके बाद लेट मी टेल यू कि मैं एक चीज़ भूल गई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द टेप।
सेलो टेप, क्योंकि उसी से तो कवर करेंगे। और हियर इज द नोटबुक्स, और हमारे यहाँ इतना सारा लिखा दिया गया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट द होमवर्क। सारा जो भी रिटन वर्क है वो कंप्लीट करने के लिए। और लेट मी टेल यू कि अभी और सारी बुक्स हैं, लैब मैनुअल वगैरह हैं, जो कि मैंने अभी तक परचेज नहीं करी हैं, तो वो भी करना है। वो मैं देखूँगी कब करूँगी, करना तो पड़ेगा ही, लेकिन नॉट नाउ, क्योंकि इतनी भीड़ थी भाई, इतनी भीड़ थी शॉप में, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ 2 घंटे आई थिंक इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद जिस तरह हम इतनी सारी नोटबुक्स और बुक्स वगैरह लेके आए ना, मैं ही जानती हूँ, मैं ही। और हाँ, तो मैं जैसे बताऊँ कि सेलो टेप नहीं था, बट हियर आई हैव सेलो टेप, पुराना सेलो टेप गाइस। तो ये इसी से मैं फिलहाल कवर करने वाली हूँ। और ये पूरा मस्त हो रखा है मेरा स्टडी टेबल। तो मुझे नहीं लगता मैं आज कुछ पढ़ पाऊँगी, बट मैं ट्राई करूँगी कि जो भी मैंने पढ़ा बेसिकली रिवाइज कर लूँ, या स्कूल में जो भी पढ़ा है। बाकी मेन मोटिव इज़ टू कंप्लीट द होमवर्क, सो या लेट्स डू दैट। So yeah, that's it for this video. Hope you liked it. Bye bye.